चलो फिर आज जो हम कर रहे हैं सर्कल का लेवल 2 कर रहे हैं। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। हमें नहीं पता था कि वो किस तरफ थी सर्कल के, एक तरफ थी या अपोजिट डायरेक्शन में थी। पढ़ना चाहिए था मुझे ये पहले, समझ रहे हो ना। सेंटर अगर यहां पर है तो सेंटर के दोनों एक तरफ हैं या सेंटर के दोनों अपोजिट हैं, ये नहीं पता अभी तक जो मैंने पढ़ा। ए बी दे दिया 6, सी डी दे दिया 8 इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। देख रहे हो ना, तो पूरा पढ़ने का। ए बी दे दिया कितना 6 और सी डी दे दिया 8। ए बी दे दिया 6 है मतलब सेंटर से दूर होगी, 8 है मतलब सेंटर के पास होगी। यहां से यहां तक की बात करें, इसको भूल जाएं अगर फिलहाल के लिए। ये पूरी आपको, अच्छा ये 6 दे रखी है का मतलब है 3 ये होगा। फिर दूसरा 8 दे रखी है का मतलब ये 4 होगा। अब आपको ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये जो लेंथ हो 3 4 5 क्या हो, रेडियस 5 हो। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगी। और ये 3 है तो ये पूरी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये पूरी आपको 3 दे रखी है और ये पूरी 5 दे रखी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 आ गई। आई बात समझ में आई कैसे हुआ? आ गई? मन कर रहा है कि ना कह दें जोशी? क्या नहीं आया समझ में यार? एक सर्कल गिवन है ऐसे, ये सेंटर है, इससे एक क्या दी हुई है, कॉर्ड दी हुई है। ये ए बी जो कॉर्ड है वो 6 सेंटीमीटर की है, मतलब 3 इधर होगी 3 इधर होगी, है ना। ऐसे इसे ज्वाइन कर लिया इसको मिड पॉइंट को। ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, रेडियस आर होगी। एक और कॉर्ड दी है इधर ही की तरफ सेंटर के, इसकी लेंथ दी है 8, मतलब ये 4 होगी कि नहीं होगी। ये 4 है तो ये क्या आर होगी कि नहीं होगी। आपने ऐसा कोई ट्रिपलेट सोचना है जिसमें 3 हो 4 हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि R 5 हो सकता है। अगर 5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। और ये 3 है तो ये पूरा कितना होगा, ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा। और ये बात समझ में, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट सोचना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 3 है, ये पूरी 4 है, तो ये कितनी हो गई, 1 हो गई, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, गिवन फिगर दी हुई है आपको, फिगर आपके पास ही है, देखें उसे। पी के क्यू एल एम डायमीटर दे दिया गया है, पी के एल पूछा जा रहा है, पी के एल पूछा जा रहा है। ओके, इस तरह से दिया हुआ है, ये एक लेंथ दे रखी है, इस तरह से दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है कि डायमीटर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये 90 होगा। ओके, के एल एन आपको 30 दे दिया गया, ये 30 दिया गया है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी हमने, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नाम है इसका। तो थ्योरम्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस के जो गुरु थे उनका नाम था, ठीक है, बहुत प्यारे आदमी। अगला देखो जी, इन द गिवन फिगर एडीसी, फिगर आपको गिवन है, एडीसी आपको कह रहा है कि 120 डिग्री है। ये वाला एंगल आपको दे दिया एडीसी, ये दे दिया आपको 120। AOB इज अ डायमीटर, ये वाला जो है AOB ये डायमीटर दे रहा है। इट मींस कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा। C और D कह रहा है, ये 120 है तो ये क्यों होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही पूछ रहा है शायद।
BAC पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, 30 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हो गया ये क्वेश्चन? हो गया था? नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते। OAB दे दिया गया है आपको, OAB 25 दिया है और OCB इस तरह से फिगर गिवन है। ये सेंटर है, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे बना रहा है, इसे ऐसे ज्वाइन कर ले रहा है। ये 25 दे रहा है, ये 35 दे रहा है और आपसे पूछ रहा है AOC, AOC बताओ। अगर ये 25 है तो ये कितना होगा? क्यों होगा? है? ये 35 है तो ये कितना होगा? ये पूरा एंगल आपको पता लग गया कि 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB equal to 10 and CD equal to 24 if the chords are on the opposite side। वही क्वेश्चन है, इसमें बस क्या कह रहा है? अपोजिट साइड है। एक कॉर्ड इधर दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, मतलब 5 ही होगा, 5 ही होगा। एक कॉर्ड इधर दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, मतलब 12 इधर होगा, 12 इधर होगा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दे। आ रही है बात समझ? आपसे कहा जा रहा है इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, अपोजिट साइड है सेंटर की। अब ये 12 है, ऐसा कोई ट्रिपलेट सोचो जिसमें 12 और 5 आता हो, 13, मतलब इधर भी 13 होगा और इधर भी 13 होगा, दोनों जगह कॉमन है रेडियस। तो ये 13 है, 5 है, 12 होगा, 5 है, दोनों का सम पूछ रहा है, 17 हो गया। आगे बात समझ में? तो ट्रिपलेट अगर याद है तो 2 सेकंड नहीं लगने, और ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो बेटा प्राण निकलते जाएंगे। इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर, O दे दिया गया है आपको, सेंटर, O सेंटर दिया गया है और इस तरह से आपको फिगर दी गई है कि AB, और यहां अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये दे रहा है, ये एंगल 25 दिया है, ये 25 है तो क्या ये भी 25 कहूंगा? क्यों कहूंगा? ये 25 है तो ये कितना होगा? क्यों होगा? है? ये 130 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 65 है तो ये एंगल कितना होगा? 115 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में? क्यों होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर बना ली ऐसे करके और यहां सेंटर है और सेंटर से ऐसे ज्वाइन करके, ये मेरे ख्याल से यहां से टेंजेंट होनी थी, मैंने गलत बना दी फिगर, आदमी तो कह रहा हूं मैं। यहां से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा है। आ रही है बात समझ में? मतलब ये 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा मास्टर, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर ये 90 डिग्री है और क्या दिया हुआ आपको? PO, ये 120 दिया हुआ है तो ये कितना होगा? ये 90 है, ये 60 है तो ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको कुछ इस तरह से फिगर गिवन है, यहां पर ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एंगल? हाँ, ABC 55 भी दे रखा है। ABC कहां है? ABC, ये वाला एंगल 55 दे दिया गया, ठीक है। और CDT पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है क्योंकि इसे कह रहा है वो ABCD, ये वाला एंगल कितना होगा? आपने क्या किया? आपने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, कर दिया। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर ये 30 है तो ये बाकी बचा हुआ 25 होगा, होगा। टोटल 55 है, ये 30 है तो ये 25 ही होगा। ये 25 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। चलिए भैया अगला देखते हैं। हाँ वैसे भी हो जाता है। ये 55 है
तो ये निकल जाता, ये 30 पता है तो ये निकल, ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है, आपको इस तरह से ये सेंटर दिया हुआ, सेंटर पे फोकस हमेशा रखो कि सेंटर क्या काम कर रहा है, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, वो पेपर में आएगा, आना ही आना है, वही तुम्हारा जीएस है। आपने देखा ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 70 है, ये कितना होगा 90 होगा, 90 70 160, बचा कितना 20, ये बच गया। क्या पूछ रहा है, एसीडी पूछ रहा है, एसी डी सॉरी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, 90 ये हो गया, 110 140, तो बचा कितना 40 बचा। आ गया ना समझ में, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसके बाद आ जाओ जी अगला, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरह से कह रहा है, ये Q है, ये S है, ये R है, ये O है, ये P है, ये 60 डिग्री दे रखा है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा भैया, क्यों होगा 120, क्योंकि ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो बचा हुआ इन दोनों का सम भी 180 होगा। अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा, इसलिए होगा 60, इसलिए नहीं कि ये 60 दिया हुआ। क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, यही वाला एंगल पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स बताना है, बड़ा ही आसान सा, बार बार आ रहा है यार ये सवाल, तो क्या ही करोगे इसका। ये 20 है, ये 30 है, ये एक्स है, ये 20 है 30 है। अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर लूं तो क्या ऐसे 20 और 30 कह सकता हूं, हाँ या ना, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये थोड़ी ना दिया हुआ कि एंगल बाइसेक्टर है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ। इस एंगल के बारे में नहीं कह सकता मैं, तो क्या करो, इसे ज्वाइन करके नहीं, इधर को ज्वाइन करके देखो, ये 20 है तो ये 20 है, ये 30 है तो ये 30 है, 50 हो गया, 100 हो गया। आ रही है बात समझ में, ये क्यों नहीं हुआ ये समझना है कि अगर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया हुआ वो कैसे मान सकते, क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम ये मान लो, कोई बच्चा कि मास्टर मुझसे चिढ़ता है, मुझे से सवाल पूछता है, मान लो, मैंने तो नहीं कहा। कहा अगला देखो जी, कौन सा क्वेश्चन है, 12वां, 12वां कर रहे हैं हम अभी, बस 12वां क्वेश्चन देखा आपने। अब यहां आपको नहीं दिया हुआ कुछ ऐसा, बस ये दिया हुआ ये 30 है, मगर हाँ ए बी के बारे में दिया हुआ ये डायमीटर है, ये 90 हो गया, और आपसे पूछ रहा है टीपी ए, वेर इज टीपी ए, ये है टीपी ए, टीपी ए, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, वो इसके बराबर होगा, होगा। कौन सी थ्योरम है, जूसी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 13, क्या ही सवाल है, सीधे उड़ाने वाला सवाल है अगर देखा जाए हमारी नजरों में, जिसमें 100 दे रखा है ना, नहीं जिसमें 30 दे रखा है। आपको एक चीज पता है, इसके थ्रू यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा, तो क्या यहां पर 30 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, बनेगा। ये पूरा एंगल 100 होगा कि नहीं होगा, ये 100 है, ये 30 है, तो ये बाकी कितना बच गया 50 हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम।
14 में कह रहा है, ये प्यारा सवाल है, इन अ सर्कल इज प्रोवाइडेड विद द मेजर ऑफ 19 डिग्री ऑन द सेंटर। एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया गया है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 19 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसी कह रहा है। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 19 डिग्री का एंगल बना रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट? क्या इस तरह से हम सर्कल को 360 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो स्नेहा ने कहा नहीं मास्टर, नहीं कर पाओगे। ऐसे कहना चाहती, ऐसे ही कहना चाहती, ऐसा ही बिस्ट कहती है, ऐसा ही स्पष्ट कहता है। मगर समझो 19 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, जो 19वां पार्ट आएगा वो ऐसा करके थोड़ा सा बनेगा, 1 डिग्री आगे जाएगा। कितने डिग्री आगे जाएगा? दिखा 1 डिग्री, 360 से आगे जाएगा, क्योंकि ये शून्य था तो 360 यहां पे आता। मगर क्योंकि आपने 19 इंटू 19 किया, 361 हो रहा है, तो 361 यहां आएगा। और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 1 डिग्री का। अब जैसे ही आपको 1 डिग्री का एंगल मिला, आपने कहा कि फिर जितने पार्ट हैं सब में थोड़ा आगे 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 जाते जाएंगे और ऐसे कई बार घुमाएंगे तो 360 एक एक डिग्री मिल करके दे देगा। आई बात समझ में? समझना थोड़ा सा कैड़ा है। गीतिका ने कहा यही तो समझ नहीं आता है। नहीं आता है हाँ कहने का। इसने यहां समझ में आया? अगर 10 डिग्री होता, जस्ट इमेजिन ये 10 डिग्री होता या ये 20 डिग्री होता, 19 डिग्री नहीं होता, कितने डिग्री होता गिवन? 20 डिग्री होता। तो आप कहते कि 20 डिग्री के एंगल से अगर यहां पर कोण बन रहा होता 20 डिग्री का, 360 है ये पूरा, 360 को 20 से डिवाइड करते, पूरा पूरा 18 छोटे छोटे पार्ट बन जाते, फिर क्या ही करते तुम? अब तुम्हें थोड़ी ना पता है कि थोड़ा कितना आगे रखें कि 1 डिग्री का एंगल बने, नहीं कर पाते ना। तो केवल आप कितने पार्ट कर पाते? 18। अगर 10 डिग्री कहता तो 36 पार्ट कर पाते। आपको 1 डिग्री का कोण चाहिए 360 बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए, और 1 डिग्री गिवन नहीं है। गिवन है आपको? गिवन कितना है? 19 डिग्री गिवन है। तो जैसे ही समझो इसे, यहां से शुरू किया, ये 0 डिग्री होगा, ये कितने डिग्री हो गया? फिर अगला, फिर अगला, मतलब मेरे पे इतना ही है, इतने का ही मेरे पे एंगल है कि मैं ऐसी लाइन बना सकता हूं 19 डिग्री का। फिर अगला, फिर अगला, ऐसे कर करके मैं लास्ट जो मेरे को यहां पे पार्ट बनाना है वो 360, 0 का मतलब यहां पे आना चाहिए था, मगर वो कहां जाएगा लास्ट वाला? 361 पे जाएगा। आई बात समझ में आई? कुछ कुछ कितना डिग्री आगे हो गया? 1 डिग्री आगे हो गया। आई बात समझ में? अब फिर आप जब आगे फिर से आप 19 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये यहां आएगा, 57 से थोड़ा सा आगे आएगा 1 डिग्री, 76 से फिर थोड़ा आगे आएगा, जितने उसके मल्टीपल है उनसे 1 डिग्री आगे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। कई बार ये प्रोसेस होगी और आप हैं नहीं 360 बार नहीं करना पड़ेगा। नहीं। अब केवल 1 डिग्री थोड़ी ना बढ़ा, अब तो सारे के सारे कितने अब बढ़ गए? कितने एंगल बने थे? 19 बने थे, 19 पार्ट थे, हर पार्ट में 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, तो 19 मिल जाएंगे आपको पहली बार में। कितने मिल जाएंगे? 19 मिल जाएंगे। फिर दूसरी बार में भी 19 मिलेंगे, तीसरी बार में भी 19 मिलेंगे, चौथी बार में भी 19 मिलेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 19 बार में 361 मिल जाएगा। क्यों? या 18 बार में मिलेगा, ऐसे करके
आ रहा है ना बात समझ में? एक एक डिग्री आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत टाइम लगवा दिया तुमने, समझा करो एक बार में भाई। अपने आप को क्यूट मत समझो, क्यूट नहीं हो तुम, क्यूट हो तुम। क्यों सचिन, तुम अपने आप को क्यूट मानते हो? सचिन बोल रहा मैं तो हूं। अपने आप को क्या मत मानो? क्यूट मत मानो। ABCD, इसका रटाया भी था मैंने। एंगल ए दे दिया है आपको कितना, 60 डिग्री। ABC दिया है, कहां गया ABC? अबे यार दिया भी तो कोई अलग ही, ये दिया 80 डिग्री। ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितना हो गया? वाह। और कुछ दिया हुआ BQ। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसे याद करने का एक तरीका है, यही था ना वो क्वेश्चन। मैंने कल कहा था कि ये वाला जो एंगल होता है, एंगल A, कहां लिखूं, यहां लिख दूं? दिख रहा है? दिख रहा है? एंगल A बराबर होता है 180 माइनस E, और F नाम दे दो इन्हें, E प्लस F का आधा। यही था फॉर्मूला, याद है? उसमें ये और ये दिया हुआ था, ये पूछा हुआ है, इसमें ये और ये दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी बात कर दी उन्होंने, क्या ही कहे। अगर ये 80 है, हाँ जी, किससे होगा? साइक्लिक से हो जाएगा। ये कितना है? 120, उससे ही हो रहा है, जल्दी हो रहा है। फिर आपका ये भी निकल गया। अच्छा, ये 120 है, ये 80 है, ये हो गया 60, ये हो गया 100, 100 60 20 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूं, ये फॉर्मूला भी याद रख सकता है। कई बार क्या होता है, फिगर नहीं बनानी पड़ेगी, हमें फिगर बनाई ना, फिगर नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। 60 बराबर 180 माइनस E, और इन दोनों का सम किया, 60 आया बटे 2, 120 का 2 किया, सेम आ रहा है। क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। आगे सब बच्चों को बात समझ में, रट्टा भी मार लेने का, कुछ चीजें रट्टा भी मारनी चाहिए, कुछ चीजें याद भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज आप कैलकुलेट करो पेपर में जरूरी नहीं है ना। आ गया ना समझ में? चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 16। टू सर्कल ऑफ रेडियस 37 सेंटीमीटर इतना इंटरसेक्ट ईच अदर A एंड B। दो सर्कल हैं, O एंड O डैश आर द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ लेंथ ऑफ द AB। ओके, 24 दे दी, AB की लेंथ दे दी 24। एक ये दे रखा सर्कल, एक सर्कल ये दे रखा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। ये A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। सेंटर साइन के O एंड O डैश, O एंड O डैश। हमें क्या पता है भैया, O O डैश के बीच की डिस्टेंस 24 है, और हमें क्या पता है, O A दे रखा है 30 और ये दे रखा है 20, और ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, 24। कितनी दे रखी है, कहाँ है भी? अच्छा, ये पूरा 24 है, ये पूरा 24 है, तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। ये तो और अच्छा आसान दे, क्या ही क्या। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ओ ओ डैश की बात कर रहे हैं। अब ओ ओ डैश अगर इन दोनों का सम करते तो आता 57, मगर ये दोनों किसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मगर 57 से कम होगा। सारे ऑप्शन 57 से कम है। दिल जीत लिया इन्होंने, जीत लिया नहीं। फिर क्या करोगे, अब आपने क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये अगर कैसे पता 16 आएगा बी, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, 90, ये 12 है, ये 20 है, तो ये 16 होगा।
और एक और ट्रिपलेट अगर आपको याद होता कि 12, 37 और 35, पता नहीं क्यों लग रहा है 35 ही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 51 आ गई। आई बात समझ में? क्या किया हमने? हमें ट्रिपलेट याद है, नहीं याद है? याद करने हैं, ठीक है। 12, 35 और 37, 12, 16 और, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये है 400 में से 144 घटाओगे 256 आएगा, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही यहां पे करना था, वहां आंसर आ जाना था। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 17। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, अंदर टच करते हैं। फाइंड द लॉन्गर कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये पूछता बहुत है ये वाला क्वेश्चन। दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। इनकी जो बिगेस्ट कॉर्ड होगी ना, वो यही होगी, याद रखना। कोई और दिख ही नहीं रही इतनी बड़ी, दिख रही क्या? यही सबसे ज्यादा स्पेस है। अब आपको क्या पता है? आपको यह पता है कि इनकी रेडियस जो है, एक की तो 4 है और एक की 6 है, मतलब यहां से यहां तक 6। मतलब यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो 2 और हो। नहीं तो मतलब अब आपने क्या किया? आपको निकालना क्या है? कॉर्ड की लेंथ, ये सबसे बड़ी जो कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड से अगर यहां देखोगे, सबसे बड़ी कॉर्ड कितनी है? बड़ी वाली की रेडियस कितनी है? ये 90 डिग्री होगा। 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे, √32, मतलब √4, सॉरी 4√2 का डबल, ये आ गया 4√2, और ये भी आएगा 4√, दोनों का। आई बात समझ में? आई? क्या किया? बोल रहे हाँ किया, तो पता नहीं क्या किया, अलग ही किया कुछ, दिमाग की दही कर दी गई है। नहीं आया समझ में? बोल रहा पता नहीं, हाँ ही कहने में फायदा है, हाँ कहो। आई बात समझ में? आई क्या हुआ? घर पे जाके एक और बार देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे, बहुत बार आता है। समझ ही नहीं पाओगे कि कहां कॉर्ड बना रहा है, कहां क्या कर रहा है, अगर नहीं किया हुआ क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है दो कॉर्ड के बीच में, और दोनों सेंटर के इधर उधर हैं। तो तुमने कहा 12 और 5 को जोड़ते हैं तो 17 होता है। आपसे दिया हुआ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 23 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ, अरे नहीं नहीं, रेडियस, अच्छा रेडियस दे दी 17, तो 17, 8, 15, 17। फिर आपने देखा कि दो कॉर्ड दे रहा है, एक दे रहा है इधर, एक दे रहा है इधर, मगर एक चीज प्यारी बता रहा है कि ये 17 है और ये भी 17, रेडियस 17 दे रखी। आपसे इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है, तो आपने बोला 8, 15, 15, इन दोनों का सम। पूछ रहा है कि एक जो कॉर्ड है छोटी वाली उसकी या बड़ी वाली उसकी लेंथ बताओ, किसकी पूछ रहा है? अच्छा, एक 16 दे रहा है, वो बोल रहे तुम्हें कैसे पता 16? तो तुमने अपनी मर्जी से ले लिया, हमें पता था ट्रिपलेट होगा। वैसे वो देगा आपको, एक 8 दिया है, टोटल 16 दिया है, तो ये 8 होगा, ये 8 है तो 17 है, तो ये 15 होगा इतना। अब ये 15 है, टोटल डिस्टेंस 23 दे रखी है, तो 15 घटा दिया 23 में से, तो ये कितना निकल गया? 8 निकला। ये 17 है, ये 8 है, तो ये
15 होगा, ये 15 है तो इसका डबल 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ दिया हुआ है, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 8, 15, 17, ताकि आप गैस वर्क कर सको। इसमें मैंने गैस ही तो किया, बाद में मेरे को मालूम चला अच्छा कॉर्ड इतनी दे रखी है, अच्छा डिस्टेंस इतनी दे रखी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, चलो कर लेते हैं। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 19, ABCD is a chord of a circle, center OP is a point on a circle such that OP perpendicular है AB पे। तो AB chord दी हुई है, मैंने ये ले ली AB chord, O सेंटर दिया हुआ है और O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। OP इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट M। P यहां होगा, P यहां होगा, M यहां होगा, ठीक है। AB कह रहा है आपसे 8 है, तो 4 ये होगा, 4 ये होगा। MP के बराबर MP दे रहा है आपको 2। देन रेडियस R के बारे में पूछ रहा है, आपने बोला यहां से यहां तक R होगा, और यहां से यहां तक भी R होगा, तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है ये R माइनस कॉर्ड। हाँ, बताना चाहते हो? हाँ, एक और चीज याद रखना, कॉर्ड में एक और प्यारी बात होती है, दो कॉर्ड जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, तो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारी क्या गलती, हम तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसा होता है। और ये कहां से हुआ तुम पूछोगे, पता ही है कहां से हुआ, सिमिलैरिटी से हुआ, सिमिलैरिटी से हुआ। ये ऐसे करके आपने ये वाला और ये वाला बराबर कर दिया। ये किया था हमने यार, ये तो किया था हमने कहा था कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। बेटा याद भी रखना, नहीं याद है तो याद कर लो। तो आपने बोला 4 गुणा गए 4, 16 होता है, बराबर 2 इंटू 2R माइनस 2। इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का R प्लस R माइनस 2, 2R माइनस 2 से ये कट गया 8, 10, R की वैल्यू आ गई 5। मैं तो पता ही था मैं 5 आएगा, 4 दिख रहा था तो 5, 4, 3। अबे यार, और ये बात समझ में, ये प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला याद है, याद रखने का इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखा आपने, रब कर दें इसे, करें रब। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू AB एंड C। जैसे गिवन ही है फिगर में, है ना, फिगर में ऐसे ही तो दे रखा है। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा बना हुआ है इट मींस ये डायमीटर है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पॉइंट को अगर शो कर रहे हैं तो वो क्या है? डायमीटर है। फिगर को पढ़ना सीखो, पढ़ पा रहे हो फिगर को? आपने कहा ये 90 होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा, ये 40 होगा, यही पूछ रहा है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखा, क्या कहा जा रहा है? CBD के बारे में पूछा जा रहा है। अब क्या ही सवाल पूछ दिया। ऐसे ऐसे ये सेंटर है, ऐसे 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 ऐसे, आपने कहा ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 130 होगा, ये 85 होगा। यही एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखा, 50 दे रखा है, PT क्यों पूछ रहे हैं? ये 50 है तो वो 100 होगा,
भाई ये वाला अगर आपको 50 दे रखा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 100 होगा। और ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? और ये बात समझ में कहां से आए? ये सेंटर के साथ बना था, ये याद रखना। ऐसे नहीं कि इसे 90 बना दिया, इसे 90 तो नहीं बनाया था, पक्का मन तो था इसे 90 बना दें। सेंटर किसी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, सेंटर के साथ होना चाहिए, वो जो टचिंग पॉइंट है उसका, है ना, टेंजेंट का। क्वेश्चन नंबर 23 देखा भैया। टू सर्कल एक्स एंड वाई विद सेंटर ए एंड बी इंटरसेक्ट एट सी एंड डी दिया हुआ है। इस तरह से फिगर बना रहा है। ए बी सी डी एक्स वाई। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स, कौन सा एक्स है? पहले वाले को एक्स कह रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं, ओके। 4 टाइम द एरिया ऑफ वाई, इसका एरिया इसके एरिया का 4 टाइम है, मतलब इसकी रेडियस 2 होगी और इसकी रेडियस 1 होगी, तभी तो एरिया 4 टाइम होगा। रेडियस का ही तो स्क्वायर करके एरिया आता है। इसकी 2 ले लो, इसकी 1 ले लो, आगे क्या पूछ रहा है आपसे? इसे भी आर ले लो, इसे भी आर ले लो, क्या ही जा रहा है आपका? और आपको कुछ और भी दे रहा है, कोई एंगल वैंगल दे रहा है? ए भी पूछ रहा है, ए भी पूछ रहा है। और कुछ तो दे ही नहीं रहा यार, मुझे नहीं पता, ये आपका होमवर्क है। कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा इसकी लेंथ। वैसे जो क्वेश्चन में कर रहा है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके क्यों, तो ये कहा, ये कैसे पता हमें कि ये 90 है? ये पक्का है? कौन सी? क्या प्रॉपर्टी है? ये टेंजेंट है। फिगर देखें, अगर ये टेंजेंट दे रखी है, टेंजेंट है हमेशा। अगर 90 ही होता है तब तो आप कह दोगे भैया ये हो जाएगा, और इसके बगैर नहीं होना ये। अगर ये 90 नहीं पता तो नहीं बता सकते हम। अगर ये 90 नहीं पता है ये वाला एंगल, तो हम नहीं बता सकते। अदरवाइज हम बोलेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो, तो आएगा r√। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही प्यारा सा सवाल दे दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा है? O इज अ सेंटर, ठीक है, आपने बोला बना देंगे। O क्या है? सेंटर है, ऐसे ऐसे करके बनाया। फिर आपने कहा कि इसे ऊपर मिला दो, हमने कहा ओके, ऐसे मिला दिया। फिर आपने कहा यहां जो मिलाया है इसे इससे मिला दो, यहां जो मिलाया है इसे इससे मिला दो। ये एंगल को आपने कहा वाई, हमने फिर भी बुरा नहीं माना। आपने कहा इसे एक्स कह दो, मैंने कहा चलो ठीक है। आपने कहा ये जेड ले लो, मैंने कहा ओके डन। आपने कहा इसे मिला लो, हमने कहा ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा ओ इज ए सेंटर, ओ सेंटर दे रखा है, बस ओ क्या दे रखा है? ओ सेंटर दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है ओके। आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू मान लो, मुक्का मत मार लेना, बस कुछ भी मान लो। z की जगह आपने कहा कि 60 है, चलो मान लिया, इस बच्चे ने कहा 60 है, ये भी हमने 60 ले लिया, ये भी हमने 60 ले लिया। आदमी थोड़ा कैड़े हैं। अगर ये 60 है तो मैं कहूंगा कि अगर यहां पर कोई एंगल बनता है ऐसे करके, तो वो 30 डिग्री का होता। अगर ये 30 डिग्री का होता तो ये भी, ये भी। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि ये वाला एंगल होता मास्टर 150, ये वाला एंगल होता 100, ये वाला एंगल होता मेरे बच्चों
और क्योंकि ये 30 है, कहाँ है x प्लस वाई? हाँ x प्लस, यही पूछ रहे हो, x प्लस वाई, ये 150 कितना हो गया? 300 हो गया। तो x प्लस वाई कितना हो जाए? आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल आई। अब आपने बोला ऐसा क्यों माना आपने, आप कुछ और क्यों नहीं मानते? मैंने कहा लो मान लो। अब आपने कहा कि हमने तो ये ले लिया, कुछ और ले लेते तो, मैंने कहा ले लो भाई। कोई चीज अगर सच है तो वो सच है, वो रात में भी सच है, दिन में भी सच है, अंतरिक्ष में जाओगे वहां भी सच है। वहां चेंज हो सकती है, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे। वहां पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, वहां ग्रेविटी से कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम यहां तुम सीधे थे वहां तुम उल्टे हो गए, तुमने बोला मैं उल्टा क्यों हुआ। अर्थ में कहीं पे भी वो सच है। अब आपने कहा आपने 60 लिया, आप कुछ और लो। हमने बोला लो मेरे प्यारे बच्चों, कितना ले लें बताओ, तुम ही बताओ क्या लें। जादू कितना ले लें? नोटियाल है। इन्होंने कहा 100 ले लो मास्टर। इनकी वैल्यू ले। और हमने क्या किया, बस ये देखा कि ये बराबर रहे, इसलिए बराबर रहे ताकि हम ये दोनों वैल्यूज भी निकाल सकें। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, 40 होगी। फिर उसने ये जो फिगर बनाई थी वो ऐसे करके ऊपर ले गया था। ये दोनों लेंथ भी मैंने बराबर इसलिए लेट की थी ताकि वैल्यूज निकल सके। फिर क्योंकि ये 100 है तो मैं ये कह दूंगा कि ये एंगल कितना होगा? 50 होगा। अब ये 100 है सेंटर पे, 50 होगा। ये भी, ये 50 है, 50 है तो ये 100, ये 100, 130, 130 है तो इसका और इसका सम 100 आ गया। 100 बोले तो z के बराबर, समझ रहे हो? क्योंकि उसने तो ये x और y दिए थे ना, इसे शायद x कहा था, इसे शायद y कहा था, इसे शायद z कहा था। तो आपको समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? z के बराबर है। जब कुछ समझ ना आए ना तो वैल्यूज पुट करो अपनी मर्जी से। वो हमारा फेवरेट नहीं आया, कहाँ गया वो? पेपर है उसका भी, भट्ट, हाँ भट्ट है वो, बडोला नहीं है, बडोला बडोला। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा था ना क्वेश्चन? कुछ और करके भी कर सकते हो, घर पे जाके कुछ और सोचना, ऐसे नहीं कि जो मैंने कराया वही तरीका है, कुछ और भी करो तो फिर तुम्हारा दिमाग खुलता है ज्योमेट्री के लिए। क्योंकि एग्जाम में याद थोड़ी ना रहेगा कि ऐसे करना है, वहां तो कुछ और कर रहे होंगे, है ना। अगला देखा आपने क्वेश्चन नंबर 25। इन द फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। कहां है ए बी इक्वल टू ए सी? कहां है ए सी? ओके, इस तरह से दिया हुआ। ये वाली लेंथ बराबर दे रखी है इसकी, जैसे उसने ये वाली लेंथ इसके बराबर थी। हमें ये पता है कि इसको कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं बी, इसको कह रहे हैं बी, हमें पता ही नहीं कुछ। इसको कह रहे हैं सी, इसको कह रहे हैं डी, ये टचिंग पॉइंट है, इसे कह रहे हैं डी। आपको दिया हुआ है कि ए बी, वेर इज ए बी? ये ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ठीक है। एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। किसकी फॉर्म में बताना है? अच्छा अच्छा, आपने कहा कि ये 1 है और ये 1 है, मान लो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 का जो स्क्वायर होगा वो एपी इंटू ए बी होगा। अब ए पी इंटू ए बी, तो 1 का स्क्वायर बराबर आ गया 2 इंटू ए पी,
तो एपी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों हाफ। अब ऑप्शन पे जाते हैं, क्या है ही नहीं। अबे नन ऑफ दीज नहीं, किसका रेशो पूछ रहा है? को क्वेश्चन कौन सा पहुंचा दिया हमने? अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30 25। हाँ, तो 1 इक्वल टू आ गया डबल ऑफ एपी। 1 बोले तो ऐसे में गड़बड़ हो सकती है, तो आप पता क्या करो, एक और काम करो, इसे भी 2 ले लो, इसे भी 2 ले लो। ये पूरा कितना हो गया? फिर आपने देखा 2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू एपी। 4 से 4 कट गया, 1 बराबर आ गया। अबे हमें करना क्या है, ये x ले ले भाई, x ले ले। वो x जो कॉमन फैक्टर था ना वो कट जा रहा है, बेसिकली दिक्कत ये हो रही है। मैं समझाता हूं कहां है दिक्कत हो रही है। मैं हम बता रहे हैं भाई, इसे ले लिया x, इसे भी ले लिया x, तो ये पूरा कितना हो गया? 2x हो गया। अब यहां फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं x का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, हाँ ठीक, तो x का स्क्वायर बराबर 4x 4x इंटू एपी। ओ 2x इंटू एपी। टाइम हो गया क्या? x इक्वल टू एपी, x का मतलब एडी है, एडी बराबर डबल ऑफ एपी। यही पूछ रहा है। मैं मुक्का मार देंगे हम। क्या पूछ रहा है? 8b पूछ रहा है। हाँ वो 2x की हो जाएगी, मतलब 4 कर लेना ना, क्या ही बचा है यार, नहीं चल रहा दिमाग। कितना हो गया टाइम? ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा। चले फिर लाइक कमेंट शेयर कहते ही कहता हूँ, करते तो नहीं। और कम हो गए मेरे व्यूज अब, जब से कहना शुरू किया है। मैं नहीं कहूंगा। चलो भैया ठीक है, कल करेंगे। अब तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप ही कर लेंगे, कर लोगे? कितने क्वेश्चन रखते हैं? 25 क्वेश्चन आपके पास अब बचते हैं। ये आपने घर से करने हैं। जो नहीं होंगे वो आपस में पूछने, और फिर भी नहीं हुए तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं होती है। कल कौन सा डे है? हाँ, मेरी क्लास नहीं होती है, मैं रेस्ट पे रहता हूँ।